Good morning, student. From today, we discuss about light. हम लाइट चैप्टर को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लीटली, जहाँ तक हम स्फेरिकल मिरर का जो कॉनकेव व कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट था वहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन एक आज शॉर्ट रिवीजन हम रख रहे हैं, जिसमें हम जितना अभी तक हमने पढ़ाया है, 3 क्लास में लगभग हो चुकी हैं, 3 लेक्चर में हमने जो भी पढ़ाया है उसको मैं एक बार कम्प्लीटली सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में शुरुआत किया था, शुरुआत में हमने देखा था कि सबसे पहले डिफाइन किया था कि इस चैप्टर का नाम लाइट क्यों है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमारे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो लाइट क्यों है। जबकि हम इसके अंदर जाएंगे तो हम मिरर पढ़ेंगे, लेंसेज पढ़ेंगे, लाइट के रिस्पेक्ट में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे कि लाइट कौन सी वेव होती है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। लाइट का एक नेचर होता है ना। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और इसकी अपने आप में कॉन्सेप्ट ही है। जब आगे आप फिजिक्स पढ़ोगे तो इसका नेचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इस चैप्टर का नाम लाइट होने के बाद भी हम पढ़ेंगे सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो कि लाइट ही के रेसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि लाइट जो है अपने पास से डिफ्लेक्ट होती है या बाउंस बैक होती है, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का लाइट रखने का कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ, ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर का लाइट रखने का मतलब ये है कि जैसे अगर यहाँ पे हम जो बल्ब है हमारे इसको ऑफ कर दें तो यहाँ पर जो रेसेस हैं, लाइट की रेसेस नहीं रहेंगी। रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आइस जहाँ पर कॉर्निया पर इमेज बनती है वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर लाइट नाम रखने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देता है जब वहाँ तक लाइट जाती है, इंसिडेंस होती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, आई तक आती है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। बात क्लियर है। बाद में हम इसके फिनोमेना है कौन कौन से, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। बात क्लियर है। तो लाइट के 2 रिफ्लेक्शन होते हैं। सबसे पहले लाइट का आप इतना जान लीजिए, लाइट अपने आप में बड़ी स्टडी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना जान लीजिए कि लाइट जो है आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इतनी आप थोड़े 2-4 पॉइंट आप जान लीजिए। तो लाइट का सबसे पहला जो रिफ्लेक्स फिनोमेना होता है वो होता है रिफ्लेक्शन। याद रखना है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, उतना ही हमको यहाँ पढ़ना है। रिफ्लेक्शन का यूजेस हमें यहाँ पे पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन से होता क्या है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, कैसे हमें घर में जो मिरर रखा रहता है उसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई रेसेस किसी दूसरे मीडियम में ना जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में आ जाती है। कोई रेसेस जा रही है और ये पर्टिकुलर सरफेस ऐसा होगा, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब दूसरे साइड जो है रेसेस नहीं जा सकती। कोई रेसेस आएगी और किसी पर्टिकुलर सरफेस कैसा होना चाहिए, नॉन ट्रांसपेरेंट। कैसा होना चाहिए, नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब दूसरी तरह वो लाइट नहीं जानी चाहिए, तो उसे कहेंगे नॉन ट्रांसपेरेंट। तो लाइट जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद इसी मीडियम में, जिस मीडियम से लाइट जा रही थी उसी मीडियम से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, तो इसके कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन का सिंपल से 2 रूल याद रखनी है। पहला ये रखना है कि किसी मीडियम में, जिस मीडियम में कोई रेसेस इंसिडेंस होगी, मान लो इस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है तो इंसिडेंस रे, ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंस रे हो गई, इंसिडेंस रे, और ये आपकी कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, एक उस प्लेन पर एक ही जगह लाइक करेंगे। पहला पॉइंट याद रख लेना है कि इंसिडेंस रे, ठीक है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो होंगे जिस सरफेस पे ये सब हो रहा है उसी पॉइंट पर एक जगह क्या करेंगे, इंसिडेंस करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना है। और दूसरा क्या होगा, जो इंसिडेंस एंगल होगा और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, अगर इस तरह से बन रहा है तो दोनों बराबर होंगे। और एक कॉन्सेप्ट और आता है कि साइन आपका इस इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होते हैं, रेशियो के भी कॉन्स्टेंट टर्म में आता है। तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं रिफ्लेक्शन के। मेन क्या याद रखना है, जो रिफ्लेक्शन होगा, कोई रेसेस आएगी और किसी पर्टिकुलर सरफेस से रिफ्लेक्टेड होकर उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है
कि इस कॉन्सेप्ट के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज जनरली दो तरीके के होंगे। पहला होगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पहले भी बहुत क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए 10 पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेन मिरर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, उससे क्वेश्चन भी नहीं आते, उसमें वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस, जैसे अगर हम बात करें ये प्लेन मिरर है तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखेगी उतनी ही दूर वर्चुअल इमेज बनेगी। प्लेन मिरर के सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। वर्चुअल बनती है, लैटरली इन्वर्टेड बनती है। आप घर में जाओगे, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो आप ऐसे, जैसे मैं पेन इस हाथ में रखा हूँ तो उसमें जो इमेज बनेगी वो इस साइड बनी हुई दिखाएगी। लैटरल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब नहीं उल्टी नहीं, लैटरल मतलब इस तरीके का थोड़ा सा इन्वर्जन टाइप का बनेगा। तो प्लेन मिरर भी हमारा जो है उतना यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं रखता है, क्योंकि उसकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। हमारा जो टॉप, हमारे जो सिलेबस में है ज़्यादा, सिलेबस में कौन सा है, स्फेरिकल मिरर। कौन सा है बेटा, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को हम डिटेल में पहले बनाना सीखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और जितनी कंडीशन हो सकती है इमेज फॉर्मेशन की वो सारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं हम किसका, पहला स्फेरिकल मिरर का। किसका कर रहे हैं हम, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ठीक है, तो लाइट में सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, एक कौन सा देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी सबसे पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कॉनकेव मिरर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कॉनकेव मिरर बनता कैसे। ये कॉनकेव मिरर किसका टाइप है, स्फेरिकल मिरर है। डेफिनेटली किससे बनाया गया, एक स्फीयर से ही बनाया होगा। मैंने एक स्फीयर ले लिया, क्या ले लिया, एक स्फीयर ले लिया। इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट कट किया, कितना किया, छोटा सा पार्ट हमने कट किया और यहाँ पर रखा। इस पार्ट को हमने नाम दे दिया mn, क्या दे दिया बेटा, mn दे दिया। तो हमने ये क्या दिया, mn, जिसको हमने कहा अपर्चर। जो mn होगा वो आपका क्या होगा, अपर्चर। इसे mn को क्या कहेंगे हम, अपर्चर। इस कर्व को, इस पूरे कर्व को, इस छोटे से कर्व को क्या कहेंगे, अपर्चर। जिस तरीके से हर चीज का एक सेंटर पॉइंट होता है, इस कर्व का भी एक सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, एक मिड पॉइंट होगा, ठीक है। मिड पॉइंट जिसको हम बोलेंगे P, क्या बोलेंगे हम, P, यानी इसे कहेंगे हम पोल ऑफ द कर्व, पोल ऑफ द कर्व। जो हमने लिया है उसका मिड पॉइंट जिसे हम कहेंगे P को कहेंगे पोल ऑफ द कर्व। अब अगर हम इसको मिला दें तो यही स्फीयर बन जाएगा। इस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा, तो यहाँ सेंटर भी यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक, जिसे बोलेंगे हम C से डिनोट कर रहे हैं, और इसे कहेंगे हम सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, C और P के बीच जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। C और P से जाने वाली एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसका क्या काम है, इसी के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में हम इमेज की डिस्टेंस, हाइट दोनों मेजरमेंट करेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए इस C और P के बीच की डिस्टेंस कि अगर हम देखें तो ये इसका सेंटर है, इसको मिला दे तो ये एक रेडियस के बराबर है, यानी C और P के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे, ये रेडियस के बराबर है तो कहेंगे तो हम रेडियस ही, लेकिन आप कौन सा, एक कर्व की रेडियस है तो इसको कहेंगे रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। अब देखते हैं C और P का एक मिड पॉइंट होता है, C और P का एक क्या होगा, मिड पॉइंट, जिसे हम कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे, फोकस। ये फोकस जो है C और P का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो F और इस चीज को हम फोकस को किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल F से। कैपिटल F और P यानी फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे कहेंगे हम स्मॉल f, जिसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। क्या कहेंगे बेटा, फोकल लेंथ। अब याद रख लेना है कि अभी हमने बात की थी कि जो C और P के बीच की डिस्टेंस है इसकी आधी कर दें तो हो जाएगा F और P की डिस्टेंस, यानी हमारी जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर है ये बराबर है 2f की, यानी अगर इसको डबल कर दें तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर आ जाए। सारे पॉइंट क्लियर है कॉनकेव के। अब देखिए, अब इसे हम कॉनकेव क्यों रहे हैं,
क्योंकि इसमें दो सरफेस हैं, एक तो इनर सरफेस है, आउटर सरफेस है। हमने क्या किया है, जो आउटर सरफेस है इस पे हमने पेंट किया है, यानी इस साइड रेसेस नहीं जा सकती हैं, कोई रेस आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर इस मीडियम में वापस आएगी। तो जो कोन टाइप की है या कीव टाइप की है, यहाँ होगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। और इसका जो बिहाइंड द मिरर होगा, ये जो उभरा हुआ पार्ट है, आउटर जो पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे बिहाइंड द मिरर। तो ये आपका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। और ये हमारा जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम बिहाइंड द मिरर, क्या कहेंगे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या बना दिया है, कॉनकेव मिरर बना दिया, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब देखिए जिस तरह से हमने बनाया है, इसको समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक शॉर्ट में इसका पूरा कंप्लीट लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। यानी अब इसको मैं एक बार शॉर्ट में लिख, ठीक है। क्या होगा, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर होगा, इस साइड हमारा पेंट होगा, ठीक है। ये हमारा एमएन का अपर्चर है, ठीक है। ये हमारा पी होगा, इससे जाने वाली एक लाइन इमेजनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सेस होगी, प्रिंसिपल एक्सेस होगी। ये हमारा सी होगा, ये हमारा एफ होगा। इस वाली डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे, इस वाली डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। सारे कंप्लीट क्लियर है। अब इसी तरीके से एक और हम मिरर बनाना सीखेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, उसी टाइप का किसी स्फीयर से एक कर्व कट करेंगे, हम दोबारा से क्या करेंगे, एक कर्व कट करेंगे, ठीक है। कर्व कट करने के बाद हमने देखा था कि उसमें दो सरफेस थे, एक तो बाहरी उभरा हुआ पार्ट और एक अंदर वाला पार्ट। तो हमने क्या किया था, जो उभरा हुआ पार्ट था उस पर हमने पेंट कर दिया था। अब हम क्या करेंगे कि जो इनर वाला पार्ट है हम उल्टा कर देंगे, दो जगह सरफेस था, तो हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे इनसाइड पेंट कर दिया। जब इनसाइड पेंट कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा बिहाइंड मिरर, ये हमारा हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हो जाएगा हमारा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे वही सारे कॉन्सेप्ट, इसका भी क्या होगा, पी, मिड पॉइंट क्या होगा, पी होगा, ठीक है। इसको भी स्फीयर बना दे तो यहाँ अगर हम प्रिंसिपल एक्सेस में देखें तो यहाँ कहीं सी होगा, यहाँ कहीं आपका एफ होगा, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला पार्ट होगा, और जो आपका जो बिहाइंड द मिरर है ये वाला पार्ट होगा। कॉन्वेक्स का मतलब ही होता है उभरी हुई कोई ज्योमेट्री, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आपका ही क्या कहते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। जैसे आपने आप चम्मच स्पून देखी होगी, उसका जो अंदर वाला पार्ट होगा वो कहलाएगा कॉनकेव, और जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, आपका कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से बन जाएगा ये कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर है। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट जो रूल होते हैं, चार तरीके के केसेस बन सकते हैं, रेसेस चार तरीके की आ सकती हैं। सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे, है ना, रूल पढ़ेंगे। रूल पढ़ने के बाद हम कंडीशन पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इमेज बन सकते हैं, क्लियर है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले रूल करने की, ठीक है, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। शुरुआत करते हैं, ठीक है, हम शुरुआत करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो 4 रूल होंगे, कैसे होंगे, 4 रूल हम यहाँ पे बनाते, एक साथ पढ़ा देते हैं। हम यहाँ बनाते हैं कॉनकेव मिरर, यहाँ बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट रूल जब हम बनाते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमने कॉनकेव बनाया, ठीक है। कॉनकेव बनाने के बाद अंदर क्या कर दिया, हमने पेंट कर दिया, ये हमारा पी हो जाएगा, ठीक है। कॉनकेव हमने इस तरीके से बनाया, कॉनकेव बना दिया, ये हमारा पी हो जाएगा, यहाँ पे हमने पेंट कर दिया, ये हमारा हो जाएगा एफ, ये हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। पहली लाइन, पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर। पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट रूल बनाना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी पर,
कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, ठीक है, याद रखना है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होगा, बनाते भी जाओ पहला रूल, ठीक है। पहला रूल कॉनकेव मिरर का पहला रूल ये बनाना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से आने वाली सभी रेसेस कैसी होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी इन्फिनिटी से आने वाली सभी रेसेस कैसी बनाएंगे, पहले डेट हमें डिस्टेंस तो पता नहीं, सभी रेसेस कैसी होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और रिफ्लेक्शन की बाद ही फिक्स पॉइंट से होकर जाएंगी जिससे हम फोकस कहते हैं। पहला रूल याद रखना है कॉनकेव मिरर का कि इन्फिनिटी से आने वाली सभी रेसेस पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस की और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएंगे। वहीं हम इसको भी साथ साथ देखने चलते हैं। हमने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ठीक है, आंसर साइड हमने पेंट कर दिया, पेंट करने के बाद ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये हमारा P है, ये हमारा F है और ये हमारा C है। इसमें भी अगर हम बनाएं कि इसमें भी वही रहेगी, इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पर भी जो रेसेस आएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही होगी। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन का अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन इस साइड जाएगा, तो ऐसा लगेगा हमें कि कोई जो रिफ्लेक्शन की बाद वह लाइन जो है फोकस से होकर आ रही है, इस साइड लाइन आ नहीं रही है, ऐसा हमें लग रहा है कि फोकस से होकर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखा अगर कोई रेसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही थी इन्फिनिटी से, तो रिफ्लेक्शन की बात फोकस से होकर जा रही है, और यहाँ पर इन्फिनिटी से आ रही थी तो पैरेलल ही होगी। यहाँ पर ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर वो आ रही, यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात फोकस से होकर जाएगी, यहाँ पर लगेगा कि फोकस से होकर आ रही, इतना सा डिफरेंस रहेगा। लेकिन दोनों ही केस में इन्फिनिटी से आने वाली रेसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इसमें ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर जा रही है, इसमें ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर आ रही आफ्टर द रिफ्लेक्शन। क्लियर है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड रूल, सेकंड रूल देखते हैं, ठीक है। सेकंड रूल में हम क्या करते हैं, रेसेस की कंडीशन हम चेंज करते हैं, इससे जस्ट अपोजिट करते हैं, इससे जस्ट हम अपोजिट करते हैं। अभी इन्फिनिटी से आ रही थी रेसेस जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, अब हम कोई एक ऐसी रेस मानते हैं जो कि फोकस से होकर आ रही थी, तो उसका क्या होगा, अगर कोई रेसेस फोकस से होकर आ रही है, कोई रेसेस फोकस से होकर आ रही है तो रिफ्लेक्शन की बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जस्ट उल्टा, इसके पहले जो हमने पढ़ा है जस्ट उसके उल्टा, अगर कोई रेसेस फोकस से होकर आ रही है तो रिफ्लेक्शन की बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पर भी वही होगा, अगर कोई रेसेस किसकी यहाँ पर फोकस से होकर आ रही थी, अब यहाँ तो फोकस से होकर जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर तो आपका ये बिहाइंड द मिरर है, तो इस साइड अगर फोकस की ओर कोई रेसेस आ रही थी, कोई फोकस की ओर कोई रेसेस आ रही थी तो रिफ्लेक्शन की बात पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये भी उससे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। कोई रेसेस फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन की बात पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, और अगर कोई रेसेस फोकस की ओर जा रही थी तो ये भी रिफ्लेक्शन की बात पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यानी इसके पहले जो रूल पढ़ा था फर्स्ट, उसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ये हो जाएगा आपका सेकंड रूल, ठीक है, सेकंड रूल, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड रूल, थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल क्या हो सकता है, देखिए हमने इन्फिनिटी यूज कर लिया, हमने फोकस यूज कर लिया, हमारा क्या बचा है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर से भी तो कोई रेसेस आ सकती है, तो हम अब क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रख, कोई रेसेस जो है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से आए, ठीक है। मान लो कोई रेसेस है वो सेंटर ऑफ द कर्वेचर से आ रही है, कोई रेसेस है जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ द कर्वेचर से आ रही है तो इसी मीडियम से क्या हो जाएगी, वापस इसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस। इसी तरह इसमें भी होगा, अगर कोई रेसेस जो है कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर की ओर जा रही है तो रिफ्लेक्शन की बात इसी मीडियम में इसी रास्ते से क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा थर्ड रूल कि अगर कोई रेसेस सेंटर ऑफ द कर्वेचर से जा रही है
तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी रास्ते से क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। इसी तरीके से कॉन्वेक्स में भी होगा कि अगर कोई रे से सेंटर ऑफ द कर्वेचर की ओर जा रही थी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इसी मीडियम से वापस आते हुए हमको लगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूल की। किसकी बात करते हैं, फोर्थ रूल। ठीक है बेटा, फोर्थ रूल। ठीक है, फोर्थ रूल की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या बचा है, अब पोल बचा है। अगर कोई रेसेस आ रही है पोल पर, इंसिडेंस हो रही है, एक एंगल बनाकर आई तो उतना ही दूसरा एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बनाकर प्रिंसिपल एक्सिस की दूसरी साइड चली जाएगी। ठीक है, यानी कोई रेसेस पोल ऑफ द कर्व पर आ रही है एक एंगल इंसिडेंस बनाकर, तो प्रिंसिपल एक्सिस की दूसरी साइड उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाकर चली जाएगी। इसी तरह की अगर इसमें देखें, कोई रेसेस आ रही है जो पोल पर आ रही है एक इंसिडेंस एंगल बनाकर, तो उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाकर वो दूसरी साइड चली जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, आपका फोर्थ रूल हो गया। इस तरीके से 4 रूल हमने पढ़े हुए। अब जब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो इन चारों रूल में से कोई 2 रूल हम अप्लाई करेंगे। 2 रेसेस लेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड वो 2 रेसेस जहाँ पर मीट करेगी वहाँ पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस चारों में से हम कोई 2 ले सकते हैं जो पॉसिबल होंगे, जो पॉसिबल होगी 2 रूल हम कोई ले सकते हैं। तो हम अब सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे किसमें, कॉनकेव मिरर में, फिर बात करेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर में। जितनी कंडीशन बन सकती हैं वो सारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब हम पढ़ रहे हैं, रूल हमने पढ़ लिए, अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन। कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम एक कंडीशन पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन किसके बारे में पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी इमेज कंडीशन बन सकती है। पहले हमने रखा है कॉनकेव बनाया और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ये हमारा पोल है, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। देखिए कितनी टाइप की इमेज बन सकते हैं इसमें। एक तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन। एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं, सेकंड कंडीशन। एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं, थर्ड कंडीशन। एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं, फोर्थ कंडीशन। एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं, इस सिक्स्थ कंडीशन। यानी 6 तरीके की इमेज बन सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ रहे हैं कौन सा, पहला पढ़ रहे हैं इन्फिनिटी वाला। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे इन्फिनिटी वाला। दोबारा से डायग्राम बनाते हैं, बनाया हमने, ये कॉनकेव है हमारा, एम एन हमने अपर्चर ले लिया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पी है, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। तो फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं हम इन्फिनिटी वाला, यानी ऑब्जेक्ट को रखें हम, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन को ले रहे हैं हम। फर्स्ट कंडीशन जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर, यानी ऑब्जेक्ट हमने ये भी ले लिया है, कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पर। अब देखो, अभी हमने जो 4 रूल पढ़े हैं उसमें पहला रूल पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वहाँ से आने वाली सभी रेसेस कैसी होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी बाकी 3 रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं सकते। यहाँ पर हम एक ही रूल अप्लाई कर सकते हैं कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसलिए हम 2 रूल यहाँ 2 कोई रेसेस बनाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों रेसेस को पैरेलल ही अज्यूम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल जो आएंगी वो फोकस से होकर ही जाएंगे। पहला रूल ही हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों रेसेस को हमने कैसे मान लिया, पैरेलल ही मान लिया, क्योंकि वही हम मान सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली सभी रेसेस कैसी होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
तो इस कंडीशन में अगर इमेज की बात करें, इमेज की, तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर। फोकस पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, जहाँ इंटरसेक्ट होता है वहाँ पर इमेज बनती है। तो इंटरसेक्ट हमारा फोकस पे हो रहा है, तो यानी इमेज बन रही है एट फोकस पर। ठीक है। दूसरा, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये बिल्कुल पॉइंट साइज की है ना, पॉइंट साइज जहाँ मीट कर रहा है ये इतना बड़ा, यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर इमेज बन रहा है। तो कैसी है? बिल्कुल हाईली डिमनेस, पॉइंट साइज की, जैसे ऐसे डॉट कहीं रख दे। ठीक है। तो यानी जो इमेज है हाईली डिमनेस, हाईली डिमनेस्ड, यानी कैसी है आपकी? पॉइंट साइज की। और देखिए रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि रियली में तो मिल रही है, वर्चुअल तो है नहीं, तो ये कैसी हो जाएंगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल साइड बनने वाली सारी इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, तो यहाँ से आने वाली सभी रेसेस कैसी होंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है? फिक्स पॉइंट से जाती है, जिसको फोकस कहते हैं। इस कंडीशन में दोनों रेसेस एक फिक्स पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जिसे हम फोकस कह रहे हैं। तो यहाँ फिक्स पॉइंट पर एक डॉट की साइज की इमेज बन रही है, जो कि कैसी है? हाईली डिमनेस्ड है, पॉइंट साइज की है, साथ में रियल में मीट कर रही है, तो रियल है, और कैसी है? इन्वर्टेड। अब हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन। जब ऑब्जेक्ट को हमने और पोल, आपका जो मिरर है उसकी साइड हमने प्लेस किया, तो अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पर? बियॉन्ड सी, या फिर बिटवीन इन्फिनिटी और सी के बीच। तो हम क्या करेंगे? फिर से हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। फिर से अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे? इमेज को हम कहाँ रखेंगे बेटा? इमेज को हम रखेंगे सी और इन्फिनिटी के बीच में। हमने मिरर बना दिया है, हमें ये हमारा पोल है, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। यानी अब ऑब्जेक्ट को हमने फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है बिहाइंड द मिरर, यानी यहाँ पर रखा है, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो ए बी है वो कहाँ पे रखा है आपने? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बाहर रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर रखा है तो क्या हो सकता है? अब यहाँ पर हम कोई दो रूल अपने हिसाब से मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फाइनाइट डिस्टेंस। तो पहली रूल तो हमने क्या मान ली? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहली हमने मान ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रिफ्लेक्शन की बात फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। दूसरी रेस, देखिए दूसरी रेस हम ऐसे भी मान सकते हैं, पोल की ओर, हम फोकस से होकर जाके मान सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि फोकस से होकर जाने वाली मान ली, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है। अगर हम इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखें बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखें तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इस इंटरसेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दें, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस का हम यूज कहाँ करेंगे? डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पर। अब इसको हम नाम भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट का जो बी था वो प्रिंसिपल एक्सिस से जुड़ा है, तो इसका भी बी प्रिंसिपल एक्सिस से जुड़ा रहेगा। एरो आपका अप साइड है, तो एरो यहाँ पर कहाँ रहेगा? नीचे साइड रहेगा। यानी इमेज हमारी हो जाएगी ए डैश बी डैश। अब इस दोनों का कंपैरिजन करें, आपको रटना नहीं है, दोनों का कंपैरिजन करें तो इससे ये कैसी है? स्मॉल है। ऑब्जेक्ट से इमेज की हाइट कैसी है? स्मॉल है कि नहीं? तो ये हाइट कैसी हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। देख के बताना है कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है, कहाँ पर बन रही है? सी और एफ के बीच में बन रही है, एट सी एंड एफ के बीच, बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है? दूसरा, इसका साइज स्मॉल हो गया। अब देखिए क्या रियल में मीट कर रही है? हाँ, रियल में मीट कर रही है। ये कैसी है? रियल इमेज है। और इसकी कंपैरिजन करो, ये इसका एरो अप साइड है, इसका एरो कैसा है? डाउन साइड है, तो कैसी है? इन्वर्टेड, उल्टी है। यानी कैसी है? इन्वर्टेड। इस तरीके से हमने क्या किया है? सेकंड कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? हमने रखा है बियॉन्ड सी रखा है। बियॉन्ड सी रखने के बाद हमने देखा कि दो तरह की रेसेस हमने मान ली, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
जो कि रिफ्लेक्शन की बात फोकस से होकर जा रही थी। दूसरी रेसेस हमने फोकस से होकर जाने वाली मानी है, जो कि रिफ्लेक्शन की बात कैसी होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, हमने देखा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो कहाँ है, सी और एफ के बीच में। ठीक है, इन दोनों का फिर हमने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन में हमने देखा कि इसकी हाइट से कैसी है, छोटी है, तो हमने स्मॉल लिख दिया। कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है, तो हमने सी और एफ के बीच में लिख दिया। रियल में ये मीट कर रही है, तो हमने कैसा कर दिया, रियल लिख दिया। और ये अगर इसका कंपैरिजन किया तो इससे उल्टी है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से उल्टी है, तो हमने क्या लिया, इन्वर्टेड लिख दिया। क्लियर है, यानी हमारी दो कंडीशन क्लियर हो चुकी है, फर्स्ट और सेकंड। अब हम बात करते हैं थर्ड पर। अब बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन। तो फिर से हम इमेज बनाते हैं थर्ड कंडीशन। ठीक, थर्ड ये हमने बना दिया। ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा F हो जाएगा, ये हमारा C। देखिए थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, थर्ड कंडीशन में ये रखा है C पर। कहाँ रखा है, C पर, यानी सेंटर ऑफ द कर्वेचर। थर्ड कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है सेंटर ऑफ द कर्वेचर। कहाँ रख दिया है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब यहाँ पे हम रेसेस को मानते हैं, यानी ऑब्जेक्ट अब रखा है हमने एट C पर रखा है। ठीक है, कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट हमने ये भी ले लिया है जो कि कहाँ पर है, एट C पर। अब देखिए हम रेसेस मान रहे हैं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रिफ्लेक्शन की बात फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, ठीक है। दूसरी रेस हम फोकस से होकर जाके मान सकते हैं, कोई रेसेस है जो कि फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ इसके जस्ट नीचे मीट करेंगे, सेंटर ऑफ द कर्वेचर के जस्ट नीचे क्या करेंगी, मीट करेंगे। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखें तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, ए बी है। ये जो बन रहा है ऑब्जेक्ट का बी कहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इमेज का बी भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा। एरो अप साइड है तो एरो कहाँ हो जाएगा, डाउन साइड हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपैरिजन करें, इन दोनों का हम कंपैरिजन करें, इमेज और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करें, तो अगर हम गौर से देखें तो ऑब्जेक्ट भी सी पर रखा है, इमेज भी सी पर ही बन रही है। यानी कहाँ पर बन रही है, इमेज भी कहाँ बन रही है, एट सी पर ही बन रही है, यानी सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा साइड का देखें तो जितनी साइड का हमने ऑब्जेक्ट रखा था उतनी ही साइड का क्या बन रहा है, इमेज बन रही है, यानी सेम साइज की बन रही है, सेम साइज। ठीक है, और हम कंपैरिजन करें, ये रियल में मीट कर रही हैं, तो ये कैसी हो जाएंगी, रियल हो जाएंगी। और अगर कंपैरिजन करें, भले सेम साइज की है लेकिन उल्टी इमेज है, तो कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड। क्लियर है, इस तरीके से हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर। यानी थर्ड कंडीशन में हमने सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा। इस पर ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमने दो रेसेस मानी, जो कि कैसी है, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कि रिफ्लेक्शन की बात फोकस से होकर जा रही है। दूसरी रेसेस हमने सेंटर ऑफ द कर्वेचर से फोकस से होकर जाती हुई मानी है, जो कि रिफ्लेक्शन की बात कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये दोनों यहाँ पर कहीं मीट कर रही हैं, जो कि जस्ट नीचे किसके, सेंटर ऑफ द कर्वेचर के ही है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ द कर्वेचर से मिलाया, यहाँ पर आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, इस इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों को हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, तो हमने देखा कि इमेज भी सी पर बन रही है, कैसी है, सेम साइज की बन रही है, कैसी बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन, ये कौन सी थी, हमारी थर्ड थी, हम देख रहे हैं फोर्थ कंडीशन देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट अब हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम रखेंगे यहाँ पर, यानी बिटवीन सी और एफ के बीच, बिटवीन सी एंड एफ के बीच। ठीक है, हम फिर से डायग्राम बनाएंगे। फिर से हमने क्या किया, एक हमारा कॉन्वेक्स के मिरर लिया, इसको हमने पेंट कर दिया दूसरी साइड।
इसका मिड पॉइंट आपका P हो जाएगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये आपका F है, ये आपका C है। इस बार ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं C और F के बीच में, यहाँ पर ये भी, ठीक है। और इसमें भी हम कंडीशन कुछ मानते हैं। हमने एक रेसिस मान ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रिफ्लेक्शन की बात फोकस से होके जा रही। दूसरी रेसिस हमने मान ली कैसी कि जो फोकस से होके जा रही थी वो रिफ्लेक्शन की बात पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती। अगर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखें तो यहाँ कहीं है, इसको हम मीट कराते हैं तो ये जो है बियॉन्ड C के बाद इसकी इमेज बन रही है। कंपैरिजन करते हैं, इसका B जो है, इसका जो B कहाँ है, नीचे है, फोकस से जो प्रिंसिपल एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो ये B डैश यहाँ पर होगा, ये ऊपर की ओर है तो ये डैश कहाँ होगा, नीचे की ओर। तो ऑब्जेक्ट हमने ये भी कहाँ रखा था, हमने बियॉन्ड C रखा था। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, C और F के बीच में रखा था, ठीक है। अब हमारी जो इमेज है, इमेज A डैश B डैश कहाँ पर बन रही है, हम कंपैरिजन करें तो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड C। कहाँ बन रही है, बियॉन्ड C। दूसरा देखें, इसकी साइज की तुलना करें। अब तक जो है इक्वल साइज की बन चुकी थी, अगर इन दोनों को कंपैरिजन देखें तो इससे ये बड़ी साइज की बन रही है, यानी इमेज जो है कैसी है, लार्ज इन साइज। और कंपैरिजन करें तो रियल में मीट कर रही है, तो रियल है, ये रियल इमेज है। और देखें तो कैसी उल्टी है, यानी इन्वर्टेड। यानी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा, तो हमने ये देखा कि यहाँ से दो रेसेस को हमने मान लिया, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि रिफ्लेक्शन की बात फोकस से होकर जा रही है, दूसरी रेसेस हमने फोकस से होकर जाने वाली मानी है जो कि रिफ्लेक्शन की बात पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो ये दोनों रेसेस रिफ्लेक्शन की बात यहाँ कहीं मीट कर रही हैं। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस को मिला दिया। ऑब्जेक्ट का B प्रिंसिपल एक्सिस पे था तो इमेज का B भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे बना दिया, और एरो अपसाइड था ये, तो हमने ये एरो कहाँ बना दिया, नीचे की ओर। इन दोनों का कंपैरिजन किया तो जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज की जो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड C बन रही है, लार्ज साइज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। अब हम देखते हैं फिफ्थ कंडीशन कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस पर, यानी अब हम बनाएंगे कहाँ रखेंगे, फोकस पर। अब हमारी कौन सी कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, एट फोकस, ठीक है, फोकस पे रखते हैं। फिर से डायग्राम बनाते हैं, फिर से हमने डायग्राम बनाया, ये हमने एरो बना दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, ये हमारा P, ये हमारा F, ये हमारा C। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, F पर, यहाँ पर रखते हैं A B, ठीक है। हम रेसेस मानते हैं, पहली हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मान ली जो कि रिफ्लेक्शन की बात फोकस से होकर जा रही। दूसरी रेस हम मान सकते हैं, देखिए सेंटर ऑफ द कर्वेचर से भी मान सकते हैं, पोल पर भी मान सकते हैं। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से हम क्या मानते हैं, हम सेंटर ऑफ द कर्वेचर से मानते हैं। जब हमने सेंटर ऑफ द कर्वेचर से मानी तो इस रूल में क्या होता है, इसी रास्ते से रेस रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाती है, तो इसी रास्ते से क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। अब इसमें हम देखें, इसका कंपैरिजन करें, जो इमेज का कंपैरिजन करें। देखिए रियल साइड पैरेलल है, हमारी जानकारी के हिसाब से तो कहीं मिलेगी नहीं, कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो ये बन तो रियल साइड ही रहा है क्योंकि पैरेलल जा रही है, तो यहाँ पर बनेगा रियल साइड ही, लेकिन कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी पर। जब हमें चीज़ों को पता नहीं रहता है तो हम इन्फिनिटी बोल देते हैं, तो कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी पर बने। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बने। और अगर हम इसका साइज की बात करें तो ये इन्फिनिटी पर बनेगी, यानी बहुत बड़ी बनेगी। साइज कैसी रहेगी, इन लार्ज साइज रहेगी आपकी, इन लार्ज। कैसी है, रियल साइड है तो रियल ही बनेगी, और इन्वर्टेड भी बनेगी। इस तरीके से ये इमेज का फॉर्मेशन हो, ठीक। अब हमारी देखते हैं लास्ट कंडीशन कहाँ पर है, F और P के बीच, यानी सिक्स्थ कंडीशन हम देखते हैं। सिक्स्थ कंडीशन, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम एट बिटवीन F एंड P के बीच, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर रखने के बाद
हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। यानी हम दोबारा से डायग्राम बनाते, दोबारा से हमने डायग्राम बनाया, ये बनाया हमने दोबारा। ठीक है, हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये हमारा P है, ये हमारा F है, ये हमारा C है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम F और P के बीच में, यहाँ पे रखते हैं A B। ठीक है, A B। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी रेसेस मान सकते हैं हम। ये एक रेसेस ये मान सकते हैं कि ये कोई रेसेस है जो कि आपके सेंटर ऑफ द कर्वेचर से जा रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर से जा रही है। दूसरी रेसेस हम ऐसी मान सकते हैं कि कोई रेसेस इंसिडेंस एंगल बना रही है P पर I, दूसरी साइड उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाकर वो दूसरी साइड चली जाएगी। ये हमने दो रेसेस मान ली। ठीक है, अब इनका हम ये साइड देखें, रियल साइड देखें, तो फिफ्थ कंडीशन में तो पैरेलल थी, तो हमने मान लिया था कि इक्विटी पे मिल जाएंगे, लेकिन अब तो ये दूर दूर जा रही, तो इस साइड रियल साइड इनको मिलना पॉसिबल नहीं, ये रियल साइड कहीं मीट नहीं करेंगे। तो हम क्या करें कि इसको अगर पीछे की ओर ड्रॉ करें, ऐसा डेड डैश पीछे की ओर ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहीं मिलेंगे, बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये मीट कर रही है, यानी ई डैश जो है बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। तो ये कॉनकेव मिरर में ओनली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसा होता है, बिहाइंड द मिरर, यानी इसमें इमेज जो बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है। कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। और ये फर्स्ट कंडीशन है कॉनकेव मिरर में जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है उल्ट, क्योंकि यहाँ पे मीट तो कर नहीं रही, अपीयर हो रही है, अपीयर मिलती हुई अपीयर हो रही है। तो ये कैसी है, ये यहाँ पर बन रही है, तो कैसी है, ये वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब आभासी टाइप की, जहाँ पर मीट नहीं करती है, मीट ऐसा अपीयर होता है कि वहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और उन कंडीशन में ये देखिए ऑब्जेक्ट भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, यानी इरेक्ट है, सीधी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, और कैसी बन रही है, लाल। तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर जो हमने पढ़ा है, ठीक है, वो कैसे हैं, सारे इमेज की फॉर्मेशन को हमने